नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी ने आम जनता एवं चिकित्सकों को सिखाया खुशनुमा जिंदगी जीने का मूल मंत्र, नशा मुक्त समाज के निर्माण का दिलाया संकल्प। और 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में शामिल 78 बच्चों का हुआ सम्मान। शिक्षाविदों और संतों ने किया मेधावी छात्रों का उत्साहवर्धन। सिविक सेंटर उद्यान के एक हिस्से का नाम होगा भारत माता उद्यान। बहुत जल्द भारत माता की भव्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज ने सदन की पूर्व प्रत्याशा में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सिविक सेंटर गार्डन के एक हिस्से का नाम जल्द ही भारत माता उद्यान किया जाएगा। उस हिस्से में भारत माता की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही शहर के कई चौराहों का नामकरण संत महात्माओं के नाम पर किया जाएगा। निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने सदन की पूर्व प्रत्याशा में इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। पर्यटन कार्यालय के सामने स्थित चौराहे का नामकरण भगवान चित्रगुप्त के नाम पर होगा। वहीं सिविल लाइन चौराहे का नाम श्री साईं बाबा मंदिर चौराहा किया जाएगा। संत महात्माओं के नाम से हमारे संस्कार धनी जबलपुर में चौराहे रोडों का नामकरण करने के लिए सदन की पूर्व प्रत्याशा में माननीय आयुक्त महोदय को पत्र भेजा है, जिसमें सिविक सेंटर उद्यान के एक भाग का नामकरण भारत माता उद्यान एवं उसमें भारत माता की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए, ये पत्र भेजा है। भगवान चित्रगुप्त जी के अनुयायियों की जनभावना को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन कार्यालय के सामने के चौराहे का नाम भगवान चित्रगुप्त चौराहा कार्यालय चौराहा नामकरण एवं भगवान चित्रगुप्त मार्ग किया जाए, ऐसा पत्र दिया है। साईं बाबा के भक्तों की जनभावना को दृष्टिगत रखते हुए दक्षिण सिविल लाइन स्थित श्री साईं बाबा मंदिर चौराहे का नाम श्री साईं चौक का नामकरण किए जाने एवं श्री दिगंबर जैन शाकाहार परिसर जबलपुर के अनुयायियों की जनभावना को दृष्टिगत रखते हुए मछाराई का नाम संत 108 सुधा सागर मार्ग का नामकरण किए जाने, जबलपुर सेन समाज की जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधारताल स्थित हनुमान मंदिर के सामने तिराहे का नाम संत शिरोमणि सेन महाराज तिराहा नामकरण किए जाने। इसी प्रकार गौरी घाट के समीप स्थित झंडा चौक का नामकरण महान सम्राट अशोक चौक के नाम से किया जाएगा। इस संबंध में निगमाध्यक्ष आयुक्त महोदय को पत्र दिया है सदन की पूर्व प्रत्याशा में। नगर निगम अध्यक्ष का कहना है कि स्वीकृति वाला पत्र नगर निगम कमिश्नर स्वप्निल वानखड़े को सौंप दिया गया है ताकि आगे की कार्यवाही प्रारंभ हो सके। डॉक्टर्स को पहले स्वयं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मरीजों के इलाज के उत्साह में वो स्वयं की अनदेखी कर जाते हैं। डॉक्टर्स का पेशा दुआओं का है, इसलिए उनमें स्ट्रेस नहीं बल्कि काम का प्रेशर रहता है और प्रेशर को कम करने का भी फॉर्मूला है। उक्त उद्गार ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी ने मानस भवन में चिकित्सकों के लिए आयोजित माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में व्यक्त किए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं आईएमए के सहयोग से आयोजित कॉन्फ्रेंस में बीके शिवानी दीदी ने नशा मुक्ति समाज के निर्माण का संकल्प भी दिलाया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा मानस भवन में माइंड बॉडी मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आए डॉक्टर मोहित गुप्ता के द्वारा मोटिवेशनल स्पीच दी गई। इसके अलावा उन्होंने सुखद जीवन जीने का नुस्खा भी बताया। कॉन्फ्रेंस में ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी ने भी डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए कहा कि उनका कार्य क्षेत्र काम के प्रेशर से भरा पड़ा है और ऐसे में वर्कलोड की वजह से चिकित्सक अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। लिहाजा उन्होंने सभी चिकित्सकों को वर्क प्रेशर से निजात दिलाने का फॉर्मूला भी बताया। शिवानी दीदी ने कहा कि सकारात्मक सोच जीवन शैली में बदलाव लाती है। सही समय पर सही विचार डॉक्टर्स की जिंदगी में चमत्कारिक परिणाम लाते हैं। मैं आपको ये कह के कि ये मेरा प्रोफेशन है तो मुझे टाइम नहीं मिलता, तो हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, और फिर तीसरा कह दिया हम डॉक्टर हैं तो स्ट्रेस तो नॉर्मल है। डॉक्टर एकमात्र वो प्रोफेशन है जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही वो प्रोफेशन है जो समाज में सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स कमाता है। और ब्लेसिंग्स कमाना मतलब यहाँ भरपूर रहना, जो यहाँ भरपूर रहेगा वो स्ट्रेस्ड नहीं हो सकता है। प्रेशर हो सकते हैं, प्रेशर्स बहुत हाई हैं आपके, लेकिन स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। सो डॉक्टर हैं तो प्रेशर्स आर वेरी हाई, ऑफ कोर्स वेरी 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 हाई। संस्कारधानी जबलपुर के लिए आज एक अत्यंत आनंद का ऐतिहासिक क्षण है। ब्रह्मा कुमारीज
के द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में और मेडिकल विंग ब्रह्मा कुमारी इसका है, उनके तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आज यहाँ मानस भवन में आयोजन किया है। इस आयोजन में डॉक्टर मोहित गुप्ता, जो दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल के बड़े प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अभी उनका 1 घंटे का मोटिवेशनल लेक्चर हुआ। बहुत ही सुंदर व्याख्यान, अपने स्वयं के अनुभवों पर से और शास्त्र शुद्ध तरीके से 1 घंटे से भी ऊपर उन्होंने लगभग 1000 की संख्या में उपस्थित डॉक्टर्स एवं अन्य विद्वानों को स्तब्ध कर दिया। आज के समय में चिकित्सक भी बहुत तनाव के अंदर रहते हैं, भागम भाग की लाइफ है, तो जीवन के अंदर कैसे तनाव से मुक्त रहे और सदा सकारात्मकता के अंदर टिके रहें और जीवन के अंदर ऐसे सुख शांति पवित्रमय रहे और मरीजों के इलाज करते समय भी कैसे वो एकाग्रता बढ़े, इसीलिए ये माइंड बॉडी कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें सभी चिकित्सक चारों तरफ के जबलपुर के और आसपास के क्षेत्रों के भी इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान नशा मुक्ति समाज निर्माण का भी संकल्प लिया गया। वहीं मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम के पूर्व ब्रह्म कुमारी शिवानी बहन ने गैरिसन मैदान में आम जनता को भी तनाव रहित जिंदगी जीने की कला के बारे में बताया। इस समय हर घर में एक चाहिए जो शक्तिशाली रहे, ताकि उस घर में अगर कोई भी बात आए वो एक पूरे परिवार को संभाल ले, वो एक सबकी मन की स्थिति को संभाल ले। एक चाहिए जो भरपूर है। आप रेडी हैं वो एक करने के लिए? लाडली बहना योजना के तहत 10 जून से महिलाओं के खातों में प्रति माह 1000 रुपए की राशि आने लगेगी और इस योजना के फलीभूत होने के उपलक्ष्य में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा विधानसभा वार सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री अश्विनी प्रांजपे ने बताया कि शिवराज और मोदी सरकार के कार्यकाल में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को मिल रहा है। खासकर महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं ने नारी सशक्तिकरण को बल दिया है। इस बीच उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा की गतिविधियों की भी जानकारी दी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना ये विषय आज समाज में एक नया क्रांति लेकर आया है और लाडली बहना योजना के अंतर्गत 10 तारीख से बहनों के खातों में 1000 रुपये की राशि सीधे पहुंचेगी और ये उत्सव का वातावरण, क्योंकि महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। आज उन्हें एक संबल मिला है कि हम प्रत्येक क्षेत्र में जाने के लिए आज हमारे पास एक पीछे कोई बैकअप है और हमारे भाई शिवराज भैया हमारे साथ खड़े हैं। और इस प्रकार के अनेक कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, फिर वो आहतों को बंद करने का निर्णय हो या स्व सहायता समूह को बढ़ाने का निर्णय हो या लाडली लक्ष्मी 2 की बात हो, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यथार्थता के धरातल पर रहकर करती रही है। और अभी पुनः लाडली बहना के साथ हम मैदान में उतरे हैं और लाडली बहना के साथ अभी आने वाले समय में विधानसभा के सम्मेलन महिला मोर्चा प्रत्येक विधानसभा में पूरे प्रदेश भर में करेगा। 4 पहिया वाहनों में काली फिल्म लगाकर चलने वाले, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले चालकों समेत बिना हेलमेट लगाए बाइक चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर गोरा बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। इस दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए यातायात विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत गोरा बाजार में चेकिंग पॉइंट लगाया गया और इस दौरान 4 व्हीलर में कांच में काली फिल्म लगाकर चलने वाले एवं सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात के आदेश पर ये कार्रवाई चल रही है। यातायात गढ़ा का स्टाफ लगा हुआ है यहाँ पे चेकिंग में। जो भी वाहनों में काली फिल्म पाई जा रही है या जो भी वाहन चालक यदि जो 4 पहिया चला रहे हैं वो सीट बेल्ट नहीं पहने हुए हैं, 2 पहिया वाहन चालक जो हेलमेट नहीं पहने, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है एवं उनका चालान काटे जा रहे हैं। वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट पहने, बिना नंबर के वाहन और 3 सवारी बिठाकर 2 पहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध भी चालानी कार्यवाही हुई। कार्यवाही के वक्त वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा।
दिल्ली पब्लिक स्कूल नागपुर रोड में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक चित्र बनाकर अपनी कल्पना शक्ति का प्रदर्शन किया। बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू कार्यक्रम में मौजूद रहे। नागपुर रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में रविवार का दिन बेहद खास रहा। स्कूली बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। किसी ने राम जानकी का चित्र बनाकर तो किसी ने जल ही जीवन है का संदेश देती पेंटिंग बनाकर सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा की एवं स्कूल प्रबंधन की मुक्त कंठ से सराहना की। डीपीएस स्कूल तिलवारा जबरदस्त परफॉर्मेंस। आज बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन था, बहुत बेहतरीन ड्राइंग्स छोटे छोटे बच्चों ने बनाई। 3rd से लेके 7th क्लास तक था ये, और पेरेंट्स भी पूरे समय यहाँ पर उपस्थित थे। और शानदार इस ड्राइंग कंपटीशन में जो 1st, 2nd, 3rd आए, उनकी ड्राइंग्स देखते ही बनती थी। स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल का ग्राउंड, स्कूल की ग्रीनरी, स्कूल की क्लीनलीनेस, स्कूल में एटीट्यूड, और जिस तरीके से यहाँ के टीचर्स बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में मध्य भारत का सबसे बेहतरीन स्कूल डीपीएस स्कूल होगा। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार आरोही श्रीवास्तव, प्रियल पांडे एवं द्वितीय पुरस्कार तनिष्क विश्वकर्मा, आर्यन तिवारी एवं तृतीय पुरस्कार अद्रिका त्रिपाठी गर्भ कोष्ठा को प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगी और प्रैक्टिस करूंगी और नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करूंगी। क्या प्राइस लगा आपके साथ? मेरा फर्स्ट प्राइज लगा है डीपीएस स्कूल में। क्या बनाया था आपने? मैंने राम जी और सीता जी की एक पोर्ट्रेट बनाई थी और वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था। आई मेड ड्राइंग ऑन टॉपिक सेव लाइफ, सेव वाटर एंड आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन। कौन सा प्राइज लगा आपका? फर्स्ट। कैसा लग रहा है आपको? वेरी मच हैप्पी। मैंने वो नेचर की और पोल्यूशन की पिक्चर बनाई थी। उसमें मैंने ये शो करा था कि अगर आप पानी जैसे गंदा करते हो, वाटर पोल्यूट करते हो, ऐसा कुछ करते हो तो आपकी पूरी अर्थ बेकार हो जाएगी, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, आपकी सांस लेने तक के लिए पानी नहीं बचेगा। इसीलिए आप अच्छे से करना। तो मैंने ये कहा था उसमें कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ट्री प्लांट करो और पानी को सेव करो। मैंने एक ड्राइंग बनाई थी अबाउट एनवायरनमेंट। इसमें एक अर्थ था और उसमें दिखाया था कि वाटर कैसा पॉल्यूट होता है, कितना गंदा कर रहे हैं लोग वाटर को, और मतलब अपन को ट्रीज सेव करके रहना चाहिए, सेव बर्ड्स मतलब एनिमल्स को बचाना चाहिए अपन को। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने सेकेंड ड्राइंग को करा है। सरस्वती जी बनाया था। कौन सा नंबर लगा आपका? मेरा 3rd प्राइज लगा। मैंने पृथ्वी बनाया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कौन सा पुरस्कार मिला आपको? मेरे को 3रा पुरस्कार मिला। निर्णायक मंडल ने बताया कि सभी चित्र लाजवाब रहे, इसलिए चयन करने में मुश्किल हो गई। यहाँ पे पहली बार मेरा आना हुआ और पेंटिंग कंपटीशन में सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है, और उसमें चयन करने में काफ़ी कठिनाइयाँ भी हुई हम लोगों को कि किस बच्चे को फर्स्ट तो सेकेंड या तो 3rd करें। और ये बहुत अच्छी पहले भास्कर जी थी, वो इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे जो इवेंट कर रहे हैं, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ हुई और भास्कर टीम को बहुत बहुत बधाई। आज डीपीएस नागपुर रोड में ड्राइंग कंपटीशन आयोजित किया गया है। इसमें बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उनके पेरेंट्स ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हाउजी में हिस्सा लिया है। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और पेरेंट्स ने भी बहुत एंजॉय किया है। इसमें जो निर्णायक की भूमिका थी वो डॉक्टर शैलजा मैम ने निभाई है, और इसके मुख्य अतिथि हमारे मेयर मिस्टर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी थे। इसमें बच्चों को हर एक पार्टिसिपेंट्स को हमने सर्टिफिकेट दिया है
और उनको गिफ्ट दिए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हमारे 2 पार्टिसिपेंट निकले हैं, जिनमें कि हमने सभी को कैश प्राइज दिया है, गिफ्ट्स दिए हैं और सर्टिफिकेट दिए हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों के लिए हाउसी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। स्कूल की डायरेक्टर पलक अग्रवाल ने अतिथियों एवं अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया। यहाँ पर मेरी बेटे ने सेकंड प्राइज़ जीता है और हम लोगों को भी यहाँ पर खाली टाइम पर हाउसी खिलाया गया, गेम्स खिलाए गए, जिसमें हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स सारे स्कूलों को ऑर्गेनाइज कराने चाहिए। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम अपने बच्चों को लेके आए हैं, बच्चों को सर्टिफिकेट्स मिले और हम लोगों को भी फ्री टाइम पे हाउसी खिलाया गया, जिससे हमें गिफ्ट्स मिले हैं। और सारे स्कूलों से यही रिक्वेस्ट है कि सब आप लोग सारे बच्चों के लिए ऐसे ही गेम कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते रहिएगा। गोलबाजार क्षेत्र में दिन के वक्त जल रही स्ट्रीट लाइट सूरज को रोशनी दिखाती प्रतीत हो रही है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि गर्मी के दिनों में बिजली की खपत वैसे ही बढ़ जाती है। ऐसे में स्ट्रीट लाइट्स का दिन के वक्त रोशन होना बिजली की बर्बादी को बढ़ावा दे रहा है। दिन के वक्त स्ट्रीट लाइटें रोशन होने का ये नजारा गोल बाजार क्षेत्र का है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि कई स्थानों में तो रात के समय भी स्ट्रीट लाइटें बंद रहती हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में दिन के वक्त जलती स्ट्रीट लाइट सूरज को रोशनी दिखाने का काम कर रही हैं। बिजली की बर्बादी पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए जिम्मेदार विभाग से स्ट्रीट लाइट्स के रखरखाव को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। यहाँ पूरे में बिजली जल रही है, अब बिल नहीं बढ़े तो क्या होगा? दुरुपयोग हो रहा बिजली का आम जनता का भी। ये देख रहे हैं आप, सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी तक लाइट जल रही है। ये बिजली प्रशासन का ये देखें आप कि चारों एक तो पब्लिक बिजली के बिल को लेकर परेशान है और इसी तरह लाइटें ऐसी व्यर्थ हो रही चल रही हैं। आप देखो अभी तक स्ट्रीट लाइटें एक भी पूरे चारों तरफ बोलो यार के चारों तरफ आप देखें पूरी लाइटें जल रही हैं। एक तो पब्लिक को बिजली का बिल इतना बढ़ा के दे रहा है, पब्लिक वैसे ही परेशान है और उसके बाद ये बिजली की बर्बादी। भारतीय ज्ञान परंपराओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था विद्या भारती द्वारा मेधावी छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मेरिट सूची में शामिल 78 बच्चों को सम्मानित किया गया। विद्या भारती संस्था द्वारा आदि शंकराचार्य चौक पर स्थित समन्वय सेवा केंद्र में मेधावी छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी स्कूल बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में शामिल 74 बच्चों को सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि शिक्षाविदों एवं संतों आचार्यों के हाथों से बच्चों को सम्मानित किया गया। अरे 78 बच्चों का आज यहाँ पे मेधावी छात्र संघ का अलंकरण मिल रहा है। विद्या भारती सरस्वती शिक्षा परिषद के द्वारा पूरे महाकौशल प्रांत में जो बच्चे मेरिट में आए हैं, चाहे वो जिला स्तर पे चाहे प्रांत स्तर पर, आज उनका यहाँ समन्वय केंद्र में विद्या भारती की ओर से सम्मान किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, राजकुमार जी आचार्य जी, मिश्रा जी कुलगुरु जी और डॉक्टर नरेंद्र कुष्टी जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आज हो रहा है। शिक्षाविदों एवं संतों ने बच्चों को संदेश दिया कि जीवन में शिक्षा के साथ संस्कारों एवं भारतीय परंपराओं का भी आदर होना चाहिए, तभी हमारा देश विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। जबलपुर में शराब सिंडिकेट बनाने की शिकायत के बाद हरकत में आए आबकारी विभाग की कार्यवाही अब ठंडी पड़ने लगी है। लिहाजा एक बार फिर से शराब दुकान संचालक मनमानी पर आमादा है। कई दुकानों में रेट लिस्ट नहीं टांगी गई है तो कहीं पर मिलावटी शराब बेचने की भी शिकायतें मिलने लगी हैं। वहीं आबकारी अधिकारी लगातार जांच करके कार्यवाही करने का दम भर रहे हैं। जबलपुर में शराब सिंडिकेट बनाने के बाद से ही शराब माफियाओं की मनमानी का दौर जारी है। हालांकि आबकारी विभाग 16 दुकानों पर कार्यवाही करके अपनी पीठ थपथपा रहा है। वहीं अब शराब माफियाओं द्वारा महंगी शराब की बोतलों में सस्ती शराब भरकर बेचने का मामला सामने आ रहा है। सहायक आबकारी आयुक्त जांच कराने का दावा कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले से हमको शिकायत मिल रही थी कि शराब दुकानों पर रेट कुछ मात्रा में बढ़े हैं। इसको लेकर हमने विशेष अभियान चलाया था, 7 दिन का विशेष अभियान चलाया। अभी पूरे ज़िले में शराब के दाम जो हैं निर्धारित कीमतों पर आ गए हैं। इस तरह हम लोगों ने लगभग 16 दुकानों पर केस दर्ज किए हैं, प्रकरण कायम किए हैं।
इस कार्यालय से आदेश जारी किया गया है रेट लिस्ट लगाने को लेकर। अभी हम लोग लगातार जो हमारा अभियान है उसमें इस बात का भी निरीक्षण कर रहे थे कि रेट लिस्ट लगी हुई मिले। अधिकांश दुकानों पर रेट लिस्ट लगी हुई मिली है, कुछ दुकानों पर रेट लिस्ट नहीं लगी थी तो उनके विरुद्ध विभागीय प्रकरण कायम किया गया। दुकानों का समय 11:30 बजे रात तक शुरू रहने का है, चालू रह सकती हैं दुकानें। अभी तक तो हमको ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि 11:30 से अधिक समय तक दुकानें खुली हुई हैं। देखिए, पिछले वर्ष बिल का प्रावधान किया गया था, वैसे इस वर्ष राजपत्र में बिल से संबंधित प्रावधान नहीं है, लेकिन चूँकि क्रेता को बिल मिलना चाहिए इसीलिए हमारा निर्देश रहता है लाइसेंसी को कि बिल दिया जाए। बताया जा रहा है कि निर्देश मिलने के बाद भी कई दुकानों में रेट लिस्ट भी नहीं लगाई गई है। ओमती थाना क्षेत्र घंटाघर के पास रहने वाले अधिवक्ता ए उस्मानी के घर दबिश देने पहुंची एनआईए और एटीएस के अधिकारियों की टीम को अधिवक्ता, उनके पुत्र और भाई ने दरवाजा बंद करके अंदर आने से रोक दिया था। पुलिस की चेतावनी के बाद जब दरवाजा खोला गया तो एनआईए की टीम को सर्चिंग कार्रवाई में एसएलआर के कारतूस बरामद हुए। इस मामले में एटीएस के डीएसपी स्तर के अधिकारी की शिकायत पर शनिवार को ओमती थाने में 2 एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने अधिवक्ता सहित तीनों को हिरासत में लिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एटीएस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार की रात घंटाघर निवासी अधिवक्ता ए उस्मानी के घर दबिश दी थी। जांच अधिकारी जब अधिवक्ता के घर पहुंचे तो अधिवक्ता ए उस्मानी, उनके पुत्र अरहम और भाई अमानुद्दीन ने अंदर से दरवाजा बंद कर जांच टीम को रोक दिया था। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ने की चेतावनी दी तो इनके द्वारा दरवाजा खोला गया। जांच अधिकारियों का दावा है कि अधिवक्ता और उनके पुत्र व भाई ने दरवाजा खोलने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से महत्वपूर्ण जानकारियां और साक्ष्य संबंधी फाइलें डिलीट कर दी थी। जांच टीम के अधिकारियों की माने तो यह फाइलें प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों से संबंधित थी। इसके बाद सर्चिंग के बाद जांच टीम ने इनके घर से एसएलआर के कारतूस भी बरामद किए थे। इस मामले में एटीएस के एक अधिकारी की शिकायत पर ओमती थाने में अधिवक्ता ए उस्मानी, उनके भाई अमानुद्दीन और पुत्र अरहम के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित 2 एफआईआर दर्ज कराई गयी। ओमती पुलिस ने अधिवक्ता सहित उनके पुत्र और भाई तीनों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की गई है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में आए बदलाव के बाद भी गर्मी के तेवर कमजोर नहीं पड़े हैं। शहर की फिजा उमस भरी है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 24 घंटों में भी नजर आएगा और जबलपुर संभाग के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी है। मौसमविदों का कहना है कि फिलहाल तापमान सामान्य से कम रहेगा। वहीं शनिवार को हुई बारिश के बाद निकली धूप ने गर्मी एवं उमस बढ़ा दी एवं नौतपा के चौथे दिन शहरवासियों को उमस भरी गर्मी का एहसास होता रहा। पहले तो बारिश हुई, इसके बाद में इस समय पे गर्मी इतनी पड़ रही है, टेम्परेचर तापमान जो है इतना बढ़ रहा है तो उसकी कोई सीमा नहीं है। और अभी क्या है, तापमान की बढ़ने की संभावना भी है, टेम्परेचर अभी बढ़ने की संभावना समझ में आ रही है और गर्मी पड़ने की संभावना है। किस तरह की गर्मी मतलब महसूस हो रही है? अभी तो गर्मी ऐसी है कि बाहर निकलो तो बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती एक्चुअली में कहा जाए तो। मौसम इस समय तो बहुत गर्म पड़ रहा है और गर्मी इतनी तेज़ हो रही है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। जैसे तैसे काम के लिए निकलता है व्यक्ति, लेकिन वो सोचता है कि थोड़ा सा छाँव पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत दिन गर्म हो रहा है, आदमी को निकलने की इच्छा नहीं होती है और फिर भी काम से, लेकिन काम तो है ज़रूरी, वो तो करना ही पड़ेगा। जिस तरह मौसम गर्म है, लगता है कि और गर्मी बढ़ेगी। अभी गर्मी से बेहाल शहरवासियों को अब बारिश का इंतजार है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।